Good morning, students. In previous classes, I have I have taught you how to calculate the oxidation number of different atoms in a molecule or a compound और आयन ना। तो इसमें मैं आप लोगों को होमवर्क भी दिया था कि इसको आपको प्रैक्टिस करना है और इसके बाद मैं पढ़ाने वाला था बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। तो आप 9th में और 10th में कुछ टाइप्स पढ़ चुके हैं। एक्चुअली बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन जो होता है 5 मेथड से होता है, लेकिन 12th लेवल तक आपको यही 3 मेथड जानना है। हीट एंड ट्रायल मेथड, और दूसरा है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और तीसरा है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, तो हीट एंड ट्रायल मेथड आप 9 और 10 में पढ़ चुके हैं। हीट एंड ट्रायल कहा जाता है हीट करते रहिए, अटेम्प्ट लेते रहिए, बैलेंस हो गया तो बैलेंस हो गया आपका, और नहीं बैलेंस हुआ तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये वही आपका हीट एंड ट्रायल है, हो ही जाएगा बैलेंस। हीट करते रहिए, ट्रायल लेते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये दोनों आपको 11th-12th में पढ़ना है। 12th में पढ़ना नहीं, बल्कि डायरेक्ट वहाँ एप्लीकेशन है, डायरेक्ट बैलेंस करने के लिए इक्वेशन वहाँ रहता है। ठीक है, तो आपको ये दोनों मेथड जानना जरूरी है और बिना प्रैक्टिस के ये आपको नहीं होगा। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हम लोग 2 मीडियम में पढ़ते हैं, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में। आइए अब हम लोग देखते हैं रूल्स ना फॉर बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक मीडियम। सबसे पहले आपको करना क्या है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। सेपरेट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, दोनों को सेपरेट कर दीजिए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, अलग अलग निकाल दीजिए। इसके बाद बैलेंस बोथ द हाफ इक्वेशन एटम वाइज। इसके बाद आपको एटम वाइज बैलेंस कर देना है। बैलेंस बोथ द हाफ इक्वेशन चार्ज वाइज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। एटम वाइज बैलेंस करने के बाद आपको चार्ज वाइज बैलेंस कर देना है। ठीक है, और इसके बाद उसमें चार्ज बैलेंस कैसे होगा, बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। जिधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उधर इलेक्ट्रॉन आपको ऐड कर देना है। नाउ मल्टीप्लाई बोथ द हाफ इक्वेशन बाय सच ए मैनर दैट एडेड इलेक्ट्रॉन बिकम्स इक्वल। नाउ ऐड बोथ इक्वेशन बाय अलजेब्रिक मेथड। आप बुक्स में पढ़ेंगे तो कम से कम 3 पन्ना में ले जाता है कोई भी बैलेंसिंग रूल्स रेगुलेशन से। ठीक है, मैं 5 पॉइंट में समाप्त किया हूँ, 5 पॉइंट में काम चल जाता है और बैलेंस भी होगा। पहला काम क्या है, सेपरेट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से। कहाँ किस कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, बस इसको पहले देखना है। दोनों को अलग कर दीजिए। इसके बाद जैसे कोई ऑक्सीडेशन हाफ सेल उठाए तो उसको एटम वाइज बैलेंस कर दिए, फिर उसको आयन वाइज बैलेंस कर दिए, और आयन वाइज बैलेंस करने में हम लोग जिधर पॉजिटिव चार्ज होता है ज़्यादा उधर इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं ताकि टोटल चार्जेज इक्वल हो जाए। इसके बाद हम लोग दोनों इक्वेशन में ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं अलजेब्रा की तरह, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों इक्वेशन में इक्वल हो जाए। इसके बाद दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल आप देखिए। जैसे आपका क्रोमियम ऑक्साइड है, डाइक्रोमेट है, यह आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर रहा है आयोडीन में। तो आप जानते हैं कि ऑक्सीडेशन में होता क्या है, एटम ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है। तो देखो यहाँ पर आयोडीन -1 से इंक्रीज करके 0 पर जा रहा है। मॉलिक्यूल है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 हो गया, तो ये आपका -1 से 0 की तरफ जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है और यह +6 से +3 में जा रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ घट रहा है, रिडक्शन हो रहा है। आइए इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस किया जाता है वो देखिए। सबसे पहले कोई एक इक्वेशन ले लीजिए, सपोज कि देखो इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और यह रिड्यूस होकर के किस चीज में बदल रहा है, क्रोमियम +3 में बदल रहा है। तो इसको उठा लो यहाँ से, यहाँ पर डाइक्रोमेट लिख दिए। ठीक है, इसके बाद यह क्रोमियम में बदल रहा था। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन होने का मतलब है कि यह आपका वाटर में बदल रहा है, इसलिए वाटर लिख लिया। क्यों वाटर यहाँ पर ले आए, तो ये डाइक्रोमेट जो था क्रोमियम +3 में बदल रहा था, इसको लिख दिए। चूंकि यहाँ वाटर है, इसका मतलब कि हो न हो आपका यहाँ से ऑक्सीजन निकला है। ठीक है, यहाँ वाटर आ गया, मतलब कि हम लोग को यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड करना है। ठीक है, अब आइए यहाँ पर देखो 2 क्रोमियम था, तो 2 क्रोमियम के लिए इस क्रोमियम में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्रोमियम बैलेंस हो गया। ठीक है,
अब आ जाइए, यहाँ पर ऑक्सीजन आपका 7 है, यहाँ H2O था, एक ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 7 ऑक्सीजन इधर और 7 ऑक्सीजन इधर, बैलेंस हो गया, एटम वाइज बैलेंस कर रहे हैं। पहला स्टेप है कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल को अलग कीजिए, दोनों को एटम वाइज बैलेंस कीजिए, फिर आयन वाइज बैलेंस कीजिए। तो पहले एटम वाइज बैलेंस, पहले तो सेपरेट कर दिया किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो यहाँ पर इसका आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो रहा था, डाइक्रोमेट का रिडक्शन हो रहा था। कोई एक उठा लीजिए, पहले मैं इसको उठा लिया, एटम वाइज बैलेंस कर दिया। अब देखो राइट हैंड साइड, एक क्रोमियम पर +3 चार्ज, तो 2 क्रोमियम पर कितना प्लस चार्ज, 6 पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर 6 पॉजिटिव चार्ज हो रहा है आपका। ठीक है, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ 14, तो यहाँ पर 14 से मल्टीप्लाई कर दिए तो H ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ 14 हो गया, जबकि राइट हैंड साइड आपका कितना पॉजिटिव चार्ज है, 6 ही पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब देखो यहाँ 14 चार्ज हो गया प्लस और 2 हो गया माइनस, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना बच गया आपका, 12 पॉजिटिव चार्ज बच गया इधर। ठीक है, और इधर है 6 पॉजिटिव चार्ज, तो आयन बैलेंस है नहीं, क्यों नहीं बैलेंस है, क्योंकि यहाँ 6 पॉजिटिव है और यहाँ 12 पॉजिटिव है, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने से क्या होगा, आपका 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये 12 प्लस पॉजिटिव चार्ज, 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 6, तो अब टोटल कितना बच गया, दोनों का डिफरेंस है, यहाँ पॉजिटिव 6 बच गया, यानी कि +6 हम लोग का बच गया, आयन हम लोग का भी बैलेंस हो गया। चलिए ये स्टेप क्लियर है, यस या नो बोलो। एक बार फिर से सर। देख बेटा, ठीक है, तो हमको थोड़ा रब कर देने दो, फिर से समझा देता हूँ। हाँ देखो, यहाँ पर क्रोमियम, सबसे पहले तो तुमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा, तो जैसे डाइक्रोमेट लिखे है इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिए। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में दिक्कत नहीं ना है? नहीं सर। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव 6 चार्ज आया तुम्हारा, और यहाँ पर क्रोमियम +3 में है ना, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को रिडक्शन कहते हैं। अब यहाँ आयोडीन का -1 है, यहाँ 0 में चला गया क्योंकि यह मॉलिक्यूल है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, यह ऑक्सीडेशन हो गया। कोई एक स्टेप को उठाइए पहले, चलो रिडक्शन के उठा लिए, रिडक्शन वाला यहाँ लिख दिए, इसको लिख दिए। यहाँ ऑक्सीजन है इसमें, इसका मतलब कि हम लोग को वाटर भी डालना पड़ेगा, कहाँ से, इस इक्वेशन का यहाँ दे दिए। ठीक है, वाटर डालने का मतलब है कि यहाँ हाइड्रोजन है, इसका मतलब कि H+ हम लोगों को यहाँ भी देना होगा, दे दिए। यहाँ क्रोमियम 2 था, तो इसमें 2 से देखो मल्टीप्लाई कर दिए, क्या कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्रोमियम तो इक्वल हो गया, लेकिन ऑक्सीजन 7 है, तो वाटर में हम 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, और 7 ऑक्सीजन यहाँ, 7 ऑक्सीजन यहाँ, लेकिन यहाँ 14 हाइड्रोजन हो गया, कितना हाइड्रोजन हो गया, 14 हो गया, तो यहाँ H+ के पहले हम लोग 14 कर दिए। ठीक है, तो ये आपको एटम बैलेंस हो गया। अब हम लोग को देखना है चार्जेज, तो देखो इधर +6 चार्ज है, एक क्रोमियम पर 3 चार्ज, तो 2 क्रोमियम पर 6 चार्ज। यहाँ देख लो तुम्हारा 14 प्लस चार्ज और 2 माइनस, माइनस कर दो, टोटल कितना ओवरऑल बच गया, 12 पॉजिटिव चार्ज बच गया। ठीक है, तो इधर ज़्यादा चार्ज हो गया, चार्ज बैलेंस करना है तो 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, तो इस पर निगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना बच गया, 6 पॉजिटिव चार्ज बच गया। ये स्टेप तुम्हारा बैलेंस हो गया। ठीक है, अब आयोडीन देख लो, आयोडीन माइनस से I2 में जा रहा है, तो I- लिख दिए सबसे पहले, यहाँ I2 लिख दिए, लेकिन यहाँ 2 आयोडीन है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इधर 2 निगेटिव चार्ज है, इधर कोई चार्जेज नहीं, इस पर चार्जेज 0 है, तो 2 निगेटिव की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दिए हम लोग, तो दोनों इक्वल हो गए। अब देखो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे डिजिट से दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाते हैं। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें 1 से कर दिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन ये और 6 इलेक्ट्रॉन ये, दोनों कट गया। अब दोनों को जोड़ दो, तो क्रोमियम दे दिए, डाइक्रोमेट लिख दिए ये वाला, 14H+ लिख दिए, देखो यहाँ लिख दिए। ठीक है, 6 आयोडीन यहाँ है, 3 2 6, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 2 6 आयोडाइड हो गया। ठीक है, यहाँ 2 क्रोमियम आयन है, तो यहाँ 2 क्रोमियम आयन हो गया। यहाँ 7H2O लिखना है, 7H2O लिख दिए। ठीक है, 3 आयोडीन आ गया, 3 आयोडीन यहाँ लिख दिए। ठीक है, ये हो गया आपका
क्या कहा जाता है, इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक है, आइए दूसरा इक्वेशन प्रैक्टिस कीजिए। डाइक्रोमेट है, पोटासियम परमैंगनेट का पार्ट है, यानी ये परमैंगनेट आयन है। क्या कहलाता है ये, परमैंगनेट आयन। ये ऑक्जेलेट आयन कहलाता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन हो गया। तो यहाँ पर ये परमैंगनेट जो है तुम्हारा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ तो देख करके कोई, या निकाल करके। यहाँ पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, कितना आया कैफ? +7 सर। हाँ ठीक है, +7 आएगा, बिल्कुल सही। यहाँ पर +7 आएगा, प्लस, बिल्कुल सही आंसर है। और +7 से ये +2 में जा रहा है, +7 से +2 में जा रहा है। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ, बोलो। घट रहा है, रिड्यूस हो रहा है। घटना मतलब रिड्यूस होना। यस सर, रिडक्शन हो गया ये तुम्हारा। अब देखो यहाँ पर कार्बन का तुम्हारा, तुम ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो तो कार्बन में दोनों जगह इक्वल होगा मेरे ख्याल से। चाहे चेक करके बताओ यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है। यही नहीं तुम्हारा कार्बन, तो एक कार्बन का x, तो दो कार्बन का कितना हो गया, 2x हो गया। ठीक है, एक ऑक्सीजन का -2, तो चार ऑक्सीजन है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। टोटल चार्ज कितने के बराबर है, -2 के बराबर है, -2 दे दिए। तो यहाँ तुम्हारा 2x बराबर कितना हो गया, -2 प्लस कितना हो गया, 4 दूनी के 8 हो गया। ठीक है, बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। यानी कि x का वैल्यू कितना आ रहा है, +3 आ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर +3 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गया। +3 है। यहाँ पर कार्बन का देखो, एक ऑक्सीजन का -2, तो दो का कितना हो गया, -4, तो ऑटोमेटिक कार्बन का कितना हो गया, +4 हो गया। यानी कि +3 से +4 में ये जा रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, पहला काम होता है आइडेंटिफाई करना कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल अलग कर दिए, दिखा दिए कि कौन कौन है। अब हम लोग को एक उठाओ, चलो पहले रिडक्शन वाला उठा लिया मैं। ऐसा रूल नहीं है कि पहले रिडक्शन को ही ले, ऑक्सीडेशन वाला भी ले सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर परमैंगनेट आयन लिख दिए। ठीक है, जैसे ही लिखेंगे यहाँ वाटर है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन लिया हुआ है, इसलिए वाटर लेना पड़ गया। अब वाटर लेने का मतलब है कि H इसमें आ रहा है वाटर में, इसलिए हाइड्रोजन आयन को यहाँ पर हम लोग ले लिए। ठीक है, अब आइए सबसे पहले एटम वाइज बैलेंस कीजिए। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 था और यहाँ वाटर में ऑक्सीजन कितना था, 1 था, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 ऑक्सीजन हो गया आपका, 4 ऑक्सीजन इधर भी हो गया। अब यहाँ देखो 4 2 8 हाइड्रोजन हो गया, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिए। किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर दिए, 8 से, तो यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई करके H प्लस को 8 बना दिए। अब देखो टोटल पॉजिटिव चार्ज इस साइड तुम्हारा +2 है, यहाँ पर किसके चलते हैं, इसके चलते +8 है। ठीक है, ये सॉरी +2 है। इस साइड चार्जेस तुम देखो तो यहाँ +8 में से एक माइनस को कर दो तो कितना बच गया, -7 बच गया तुम्हारा। ठीक है, तो सॉरी +7 बच गया। अब इधर होना चाहिए +2 ही चार्ज, कितना चार्ज इधर ज्यादा हो गया, 5 प्लस ज्यादा है, इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। ठीक है, स्टेप क्लियर है ये। यस सर। चलो देखो, अब यहाँ ऑक्जेलेट आयन ले लिए। अब हम ऑक्जेलेट आयन किस में बदल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रहा है। देखिए यहाँ पर 2 कार्बन है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो देखो 2 कार्बन तो 2 कार्बन, 4 ऑक्सीजन तो 2 2 4 ऑक्सीजन, यहाँ 4 ऑक्सीजन, दोनों बैलेंस हो गया। लेकिन इधर 2 निगेटिव चार्ज है और इधर कोई निगेटिव चार्ज नहीं था, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। अब देखो इधर 5 इलेक्ट्रॉन,
इधर 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 5 टू जा 10 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 5 दूना के 10 इलेक्ट्रॉन, दोनों इक्वल हो गया। तो चार्जेज इक्वल हो गए, तुमको कट गया ये। ठीक है, अब इसमें देखो 2 MnO4 माइनस था, 2 MnO4 माइनस लिख दिए। ऑक्जेलेट आयन में 5 से मल्टीप्लाई हुआ है, देखो यहाँ। ठीक है, तो यहाँ 5 लिख दिए, 5C2O4 माइनस 2, मैंने 8 क्लास में जो अलजेब्रा पढ़े थे उसी तरह का है ये। ठीक है, यहाँ 8 दूनी के कितना हो जाएगा, 16 हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ 16 हाइड्रोजन आयन दिखला दिए। ठीक है, इसके बाद प्रोडक्ट साइड में आ जाओ, 2 इसके पहले मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2Mn+2 कर दिए। ठीक है, CO2 पहले से 2 था, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो 5 दूनी के 10, यहाँ 10 10 छूटा हुआ है, यहाँ 10 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बच गया आपका, 4 टू जा 8H2O, 4 टू जा 8H2O। तो ऑक्सीजन काउंट करके देख लो, 10 दूनी के 20, 20 और 8 कितना हो गया, 28 हो गया। इधर देखो तो ऑक्सीजन 5 चौके 20 ना, और 4 दूनी के 8, 28, 28 बैलेंस है। ठीक है, आइए अब थर्ड एग्जाम्पल मैं अल्कलाइन मीडियम में दिखलाने जा रहा हूँ आप लोगों को, अल्कलाइन मीडियम में कैसे बैलेंस किया जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग ये सबसे पहले तो MnO4 माइनस एक इक्वेशन ही है डायरेक्ट। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग ले लिए, MnO4 यानी कि पर मैग्नेट आयन है, और ये ASO3 माइनस को ऑक्सीडाइज कर रहा है ये। ठीक है, और H2 है मीडियम जो है से आपका बेसिक मीडियम है, अल्कलाइन मीडियम मतलब बेसिक मीडियम हो गया। और अल्कलाइन मीडियम में पर मैग्नेट आयन जो है से MnO2 में टूटता है। एसिडिक मीडियम रहता है तो Mn+2 में टूटता है, याद रखना पड़ेगा ये। ठीक है, इसे याद हो जाता है जनरली, लेकिन आपको 11th में दिया हुआ रहेगा, लेकिन 12th में आपको याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये MnO4 जो है आपका MnO2 में टूट रहा है। ठीक है, और ये ASTO3 माइनस जो है से ASO4-3 में टूट रहा है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, इसका यहाँ +7 है। ठीक है, और इसका यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 2 दूनी के 4, +4 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो यह तुम्हारा 7 से कहाँ गया है, +4 में गया है। 7 से किस चीज में गया है, +4 में गया है। हाँ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत से भैया? ना ना ना, जगह हूँ। जी हाँ, इंशाल्लाह आएंगे। जी 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 जी। हाँ 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 हाँ। हाँ, आकर के देख लेते हैं। जी जी जी। आएंगे, यहाँ से निकलेंगे, क्लास भी हम लोग का अभी ऑनलाइन चल रहा है, संडे को भी लेना पड़ता है। तो हाँ हाँ हाँ। तो हम लोग ना 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 ना, खाना वाना खा के यहाँ से निकलेंगे। ठीक है। ना ना, कोई बात नहीं, ना ना ना, कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, साथ में पूरा फैमिली आएंगे उधर। हाँ, जी 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 जी। नहीं नहीं, चले जाएंगे वहाँ गांव पर। गांव पर वहाँ हाँ शादी है, उसी में फिर चले जाएंगे उधर से। जी जी जी। ठीक 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 है। ना ना ना, नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं। कल है। ठीक ठीक, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, चलो इसमें देखो, तो यहाँ +7 से +4 में चला गया, घट रहा है ना, तो ये रिडक्शन हो गया तुम्हारा, रिडक्शन हो गया। अब यहाँ देखो एस का निकाल दो। ठीक है, तो एस का ऑक्सीडेशन नंबर मैं यहाँ निकालता हूँ। एस का मान लीजिए एक्स। ठीक है, एक ऑक्सीजन का -2, 3 के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। टोटल चार्ज कितने के बराबर है, -3 के बराबर है। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया आपका, -3 हो गया, प्लस उधर से आ जाएगा कितना,
6 बराबर कितना हो जाएगा आपका +3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आर्सेनिक का आपका कितना आ रहा है, आपका +3 आ रहा है, +3 दे दिए। यहाँ पर देख लीजिए आप कितना बराबर है ये, तो यहीं पर निकाल दें क्या, यहाँ निकाल देता हूँ इसका। x हो गया माइनस आपका 8 इज इक्वल टू कितना हो गया -3 विच इम्प्लाइज, ठीक है, x इज इक्वल टू -3 प्लस 8 बराबर कितना हो गया तुम्हारा +5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ +5 में है तो यहाँ +5 दिखला दो। अब तुमको क्लियर हो जाएगा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन। तो देखो +3 से +5 में गया, ठीक है, +3 से +5 में गया, इंक्रीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ दिखला दीजिए ऑक्सीडेशन, और एक्सपर्ट हो जाएगा तो वो भी लिखना जरूरी नहीं, लिखना चाहिए लेकिन प्रैक्टिस आप लोग 11th में प्रैक्टिस कीजिए। तो परमैंगनेट आयन ले लिए, ठीक है, और उसका काउंटर पार्ट MnO2 था जिसमें वह क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, उसको लिख दिए। ठीक है, ऑक्सीजन है, ठीक है, इसलिए OH- ले लिए हम लोग, यहाँ पे बेसिक मीडियम है, OH- दिखला दिए। ठीक है, OH- लेने का मतलब है कि हाइड्रोजन आ गया, H2O लिख करके छोड़ दिए। ठीक है, सबसे पहले एटम वाइज बैलेंस कीजिए। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन आपका कितना था 4 था, सीधे यहाँ पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा इसमें, ठीक है, ऑक्सीजन का जनसंख्या बढ़ गया, 4 और 2 6 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, इधर अब हम लोग का कितना हो रहा है, 4 और 1 5 हो रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 4 और 2 6, 6 इधर भी ऑक्सीजन हो गया, 6 इधर भी ऑक्सीजन हो गया, एटम वाइज बैलेंस हो गया। आइए अब चार्जेज हम लोग बैलेंस करते हैं। तो राइट हैंड साइड में चार्जेज कितना हो गया, एक हाइड्रोक्साइड आयन पर -1, तो 4 पर कितना हो जाएगा -4 हो गया। ठीक है, तो इधर -4 चार्जेज है, इधर आपका सिर्फ -1 चार्जेज है। ठीक है, तो -1 चार्जेज है, जबकि इसमें आपका यहाँ पर चार्ज कितना है -4 चार्जेज है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना ऐड कीजिएगा इलेक्ट्रॉन कि उसके बराबर हो जाए, तो -1 था तुम्हारा, तो यहाँ -3 कर दीजिए इसको। ठीक है, तो -3 और -1 -4, इधर आपका -4 चार्जेज आपका बैलेंस हो गया। आइए अब इसको लीजिए, तो ये ASO3 माइनस था, और आपको बेसिक मीडियम में यह कन्वर्ट हो रहा है ASO4 -4 में। ठीक है, तो इसमें अब देख लीजिए आप, जैसे ही यहाँ ऑक्सीजन लीजिए, तो ऑक्सीजन का पार्ट तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, आपका नहीं हो रहा है, वाटर जोड़ दिए। जैसे ही वाटर जोड़े तो आपका कितना हो गया, सर यहाँ 3 था और यहाँ ये क्या कहा जाता है, इधर 4 ऑक्सीजन था, तब हम लोग किए क्या कि 3 है इधर एक भी नहीं, तो OH जोड़ दिए। OH जैसे ही जोड़े, ठीक है, तब 4 ऑक्सीजन इधर हम लोगों का बैलेंस हो गया। 4 जोड़ते ही हुआ क्या, अब आपको एसिडिक मीडियम में H+ से बैलेंस करते थे, इसमें बेसिक मीडियम OH- से हम लोग कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन तो आपका बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन देख लीजिए कितना है आपका, इधर इधर हाइड्रोजन 2 था और इधर हाइड्रोजन 1 ही था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो ऑक्सीजन 3 और 2 5 हो गया, इधर कितना है 4 और 1 5, तो इधर भी बैलेंस आपका हो गया। ठीक है, अब आ जाइए चार्जेज बैलेंस करने की जरूरत होगा। 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 इलेक्ट्रॉन इस साइड है आपका, 5 निगेटिव चार्ज आपका है। कहाँ से, एक OH पर -1, तो 2 पर कितना -2, तो इधर हो गया -2 और -3 कितना हो गया -5 हो गया, तो टोटल चार्जेज -5 के बराबर हो गया आपका। ठीक है, और इधर कितना हो गया -3 था सिर्फ, तो 2 इलेक्ट्रॉन घट रहा था निगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन तुम्हारा 3 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन तुम्हारा कितना है 2 है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन अब आपका इक्वल हो गया, तो यहाँ 3 2 जा 6 हो गया, यहाँ भी 3 2 जा 6, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको ऐड करके लिख दो, 2MnO4 माइनस, इसके बाद 2, ये क्या कहा जाता है, यहाँ पर देखो 2H2O है और इधर तुम्हारा 3H2O है। ठीक है, तो इंटरचेंज कर दो, एक H2O बच रहा है अभी भी हम लोगों का, तो यही एक H2O लिखा गया। ठीक है, तो एक H2O हालांकि राइट साइड में लिख लेना, इसको सुधार के लिख लेना, सुधार के लिखने की जरूरत है इसको। तो आइए मैं क्या बता रहा था आपका, यहाँ 2H2O और यहाँ हो गया आपका, नहीं नहीं यहाँ 4 है जी, 2 2 जा 4, 4 वाटर है
और यहाँ आपका 3 वाटर बच रहा है, तो एक माइनस बच गया, तो एक H2O है ना। हाँ ये सही है, बिल्कुल सही है, इस पर मेरी नज़र नहीं पड़ी थी। अब आ जाइए, यहाँ पर MnO4 का पहले कितना लगेगा 2, तो देखो 2 लिखा गया, ये हो गया तुम्हारा। आर्सेनिक यहाँ 3 होना चाहिए, तो 3 वाला लिख दिए, वाटर एक घटा करके लिख दिए। इधर OH-2 देख लो कितना हम लोग का बच रहा है, 3 2 जा 6 OH माइनस, यहाँ कितना बच रहा था 8 OH माइनस, 8 में से 2 माइनस बचेगा, कितना बचेगा 2 OH, तो 2 OH राइट साइड बच रहा है, राइट साइड लिखा गया, ये कट गया माइनस होकर के। अब H2O का कल्याण कर ही दिए, MnO2 है कितना है 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दिए, ये लिख दिए, बैलेंस हो गया आपका। क्लियर है? यस सर। चलिए तो आ जाइए, आप देख लीजिए। नेक्स्ट एक ये दिखलाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज, ठीक है। Cl2 क्लोरीन है ये आपका, हाइड्रोक्साइड आयन के साथ कंबाइन करने के बाद ये Cl माइनस में बदल रहा है, ClO माइनस में बदल गया और H2O में बदल गया, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा क्लोरीन का, कौन बताएगी? चल सौम्या पांडे तुम ही बताओ। ऑक्सीडेशन हाँ बोलो, इसका कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट Cl2 में क्लोरीन का? 0। 0, ठीक है। चलो कैफ तुम इसमें बताओ, इस क्लोरीन में? 0। 0 नहीं, ठीक से देखो ध्यान से, इस क्लोरीन का माइनस उसमें मैथमेटिकली निकाल कर बताओ। +3। ठीक है, चेक कर देते हैं। एक क्लोरीन का x मान लिए, ठीक है, एक ऑक्सीजन का -2, ठीक है, और टोटल चार्ज कितने के बराबर है? -1 के बराबर है। इसको मैथमेटिकली सॉल्व करो, तो x बराबर क्या हो गया तुम्हारा? -1, और इधर कितना आ जाएगा? हाँ, इधर आ गया +2, बच कितना गया? +1 ना, तो +1 ऐसे निकाल देंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करने की जरूरत है, अभी प्रैक्टिस उसको कर लेना शुरू में, ठीक है। बाद में टाइम नहीं मिलता है इस पोर्शन को ठीक करने के लिए, तो अभी प्रैक्टिस कर लेना है। तो +1 हो गया तुम्हारा। अब देखो यहाँ पर क्लोरीन तुम्हारा -1 में जा रहा है, और वही क्लोरीन फिर आपका +1 में जा रहा है। तो जो +1 में जा रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया है, इस यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और एक क्लोरीन वही उसी क्लोरीन का फिर रिडक्शन भी हो रहा है। तो वैसे सब्सटेंस एक ही जिस वैसा रिएक्शन जिसमें एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, ऑटो ऑक्सीडेशन या डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन कहलाता है। ऑटो ऑक्सीडेशन या डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन कहलाता है, पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्लोरीन है, Cl2 0 से -1 में जा रहा है, तो यहाँ 2 क्लोरीन था, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो एटम वाइज बैलेंस हो गया, इधर एक क्लोरीन पर -1 तो 2 क्लोरीन पर -2, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, ठीक है। अब आ जाइए इधर Cl2 है +4 OH- हम लोग ले लिए या छोड़ सकते हैं। ये Cl2 किस में बदल रहा है? ClO माइनस में बदल रहा है। तो ये ऑक्सीजन आ गया, जैसे ही ऑक्सीजन आया बेसिक मीडियम में है, इसलिए OH ले लिए। किस मीडियम में है? तो बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराया जा रहा है। अगर मीडियम देना कोई भूल गया हो तो यहाँ से पकड़ लेंगे, OH है, बेसिक मीडियम होगा। तो Cl2 आपका जैसे ही ClO में गया, तुरंत माइंड स्ट्राइक करेगा आपका कि यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन वाला लाना पड़ेगा, तो OH ले आए बेसिक मीडियम की वजह से। यहाँ एक क्लोरीन था, तो यहाँ इधर इधर यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ 1 क्लोरीन है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्लोरीन एटम इक्वल हो गया आपका, ठीक है। इक्वल होते ही यहाँ देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन के लिए H2 जोड़ दिए, ठीक है। अब एटम वाइज बैलेंस फिर से कीजिए, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है,
ठीक है, यहाँ एक ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 ऑक्सीजन हो गया, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से 4, तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ गया। ठीक है, तब अब देखिए क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन 4 हो गया तो हाइड्रोजन इधर भी ऑटोमेटिक 4 हो गया, 2 टू 4 4 है आपका। अब चार्जेस देखिए, एक OH पर -1 तो 4 पर कितना हो जाएगा, 4 माइनस हो गया, मतलब 4 माइनस चार्जेज है। इधर माइनस कितना था, 2 ही माइनस चार्ज था। एक क्लोरेट पर ClO पर एक माइनस, तो 2 ClO पर 2 माइनस, तो 2 इलेक्ट्रॉन और हम लोगों के जोड़ना पड़ गया क्योंकि 4 के बराबर करना था। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कट गया, 2 इलेक्ट्रॉन तुम लोगों का ये कट गया। ठीक है, अब हम लोग को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं किसी चीज से, डायरेक्ट जोड़ना था। एक क्लोरीन और एक क्लोरीन कितना हो गया, टोटल 2 क्लोरीन हो गया, ये हो गया आपका 4OH माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ से ये लिख दिए। अब राइट हैंड साइड का लिखिए 2Cl माइनस 2Cl माइनस। ठीक है, 2ClO माइनस 2ClO माइनस 2H2O। ठीक है, तो आपका 2H2O यहाँ हो जाएगा, 2 छुटा हुआ है। ठीक है, 2H2O हो गया आपका। आइए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर से कैसे बैलेंस करेंगे इसके बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी बहुत इजी है। जैसे वहां पर आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में करते थे क्या, ऑक्सीडेशन हाफ सेल अलग कर दिए और रिडक्शन हाफ सेल अलग कर दिए। इसमें भी हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल अलग कर दिए और रिडक्शन हाफ सेल अलग कर दिए। कैसे, किस बेसिस पर, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल अलग अलग कर दिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन पर। तो एकदम सेम स्टेप है, जहां वहां भी ऑक्सीडेशन हाफ सेल अलग करते थे, यहाँ भी दोनों अलग कर रहे हैं, वहां भी कर रहे थे। फाइंड टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन बोथ हाफ इक्वेशन। उसमें अब हम लोग करते क्या है कि कितना ऑक्सीडेशन नंबर का चेंजिंग हो रहा है उसको दर्शा दिए, लिख दिए, इंडिकेट कर दिए। अब हम लोग करते क्या है, दोनों इक्वेशन में एक ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिए कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो उसमें इक्वल हो जाए। ठीक है, अब H2O इज बैलेंस्ड बाय इंस्पेक्टिंग द इक्वेशन एटम वाइज। इसके बाद H2O को बैलेंस जो होगा लास्ट में कीजिएगा हमेशा। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में H2O आपको कैसे बैलेंस करना है, लास्ट में करना है और एट द एंड करना है। ठीक है, बाय इंस्पेक्टिंग, वाचिंग। ठीक है, याद रखना ये स्टेटमेंट। बस इतने स्टेप में आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी कंप्लीट होता है। बुक में पढ़िएगा, 3 पेज 4 पेज में रूल रेगुलेशन ले गया, उतना कि जानने की जरूरत नहीं है। झूठ मूठ पजल कीजिएगा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ बस इसको याद रखिए, इससे बैलेंस होने लगेगा। सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी आपको। आइए देखिए ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर से है, यहाँ पर नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड जो है आपको ऑक्सीडाइज कर रहा है, किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, सल्फर को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, तो यह आपका सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड में बदल गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल गया और वाटर निकल गया। यहाँ सल्फर 0, यहाँ नाइट्रोजन 5, यहाँ नाइट्रोजन 4, तो देखो 5 से 4 में गया। ठीक है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर देखो इसको, यह 0 से +6 में गया है, बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। अब चलिए कोई एक लिख लिए, सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा था सल्फ्यूरिक एसिड में, इसको लिख दिए। तो यह 0 से +4 में जा रहा था। ठीक है, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया, लिख दिए। टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बराबर 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए नाइट्रिक एसिड +5 से NO2 में जा रहा है, +4 में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ +5 है, यहाँ +4 है, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ 1 हम दिखला दिए। अब देखो यहाँ 6 और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आपका कितना है, यहाँ 6 है और यहाँ कितना है, 1 है। तो दोनों को ऑक्सीडेशन नंबर चेंज जो है से इक्वल करना है। तो किए क्या कि इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को लिख दिए। तो देखो 1s कर दिए, 6 नाइट्रिक एसिड के पहले लगा दिए। ठीक है, NO2 है तो NO2 में 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, 6 NO2 है। ठीक है, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग क्या कहा जाता है, 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड दे दिए।
NO2 के पहले कितना 6 से मल्टीप्लाई करना है, NO2 के पहले 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब टोटल ऑक्सीजन आप काउंट कर लीजिए, ठीक है। क्या करना है, ऑक्सीजन काउंट करना है। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है तुम्हारा, यहाँ पर ऑक्सीजन है 36 18 ऑक्सीजन है तुम्हारा, 18 ऑक्सीजन है तुम्हारा। इधर ऑक्सीजन कितना हो रहा था, 4 ऑक्सीजन यहाँ और 6 दूनी के 12 यहाँ, 12 और 6 कितना हो गया बोलो, 16, 16 2 कितना हो गया, 18 ऑक्सीजन तुम्हारा बैलेंस हो गया, ठीक है। अब देख लो तुम हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ पर तुम्हारा 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 ही हाइड्रोजन है, ठीक है। 2 इधर और 2 यहाँ, 4, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ ही है लग रहा है वाटर में, ठीक है। तो 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा आपको हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन भी पहले ही दौर में बैलेंस करके आपको यहाँ 18 किया हुआ है, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ठीक है। तो वाटर को लास्ट में बैलेंस करना है एटम वाइज इंस्पेक्ट करने के बाद। अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल अब हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है से अमोनिया से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद कॉपर में, नाइट्रोजन में और वाटर में बदल रहा है। आइए देखिए इसका किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ये तुम्हारा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। और यहाँ +2 है, तो +2 से यह 0 में गया है, ठीक है। +2 से 0 में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ देख लो नाइट्रोजन का कितना हो रहा है, -7 और यहाँ हो रहा है 0, ठीक है। तो -7 से तुम्हारा -3 से तुम्हारा 0 में जा रहा है। हाँ मनोज भाई, हाँ जी। तो यहाँ पर देख लो तुम, कॉपर तुम्हारा कितना है, +2 से 0 में जा रहा है, तो +2 से 0 में जा रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, R है जी, R पढ़ना है इसको, R है, रिडक्शन है, ठीक है, घटा है। और यहाँ देख लो तुम्हारा कितना था, -3 से 0 में गया है, बढ़ा है, यहाँ है ऑक्सीडेशन है तुम्हारा। ये क्या तुम्हारा हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन है। चलो मार्कर लेने से ही ठीक रहता है, हाइलाइटर में उतना अच्छा नहीं रहता है। बाय द वे यहाँ देखो, हम लोग यहाँ से उठाए, यहाँ लिख दिए, टोटल चेंज देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का चेंजिंग कितना है, 2 के बराबर है। यहाँ नाइट्रोजन वाला में देख, पहले एटम वाइज बैलेंस कर दो, तो अमोनिया नाइट्रोजन में बदल रहा है, 2 नाइट्रोजन था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, बैलेंस हो गया। वाटर को लास्ट में बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करना है। अब देखो यहाँ -3 था, ठीक है। तो 1 पर -3 से तुम्हारा ये जा रहा है 0 पर, तो 2 पर कितना हो गया, 6 हो गया। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, टोटल 6 हो गया। तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए और इस इक्वेशन में 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 3 2 जा 6 ना, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल हो गया, तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3Cu हो गया, ठीक है। इसके बाद 2NH3 हो गया, यहाँ पर 2NH3 हो गया। यहाँ आपका Cu में कितना से मल्टीप्लाई करना था, 3 से, तो देखो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब आ जाइए नीचे वाला में लिखिए, तो ये 2NH3 लिखाइए गया है, यहाँ पर N2 लिखना था, N2 लिख दिए, ठीक है। इक्वेशन में वाटर है, वाटर अब हम उतार दिए, ठीक है। अब आइए सबसे पहले हम लोग बैलेंस करते हैं, किसको, कोई एक को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ कॉपर में आपका 3 से मल्टीप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, पहले ही से हुआ है आपका ये, तो मल्टीप्लाई आपका। ऑक्सीजन यहाँ 3 है, 3 से इस पर मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि ऑक्सीजन 3 हो गया, तो वाटर के पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ऑटोमेटिक हाइड्रोजन कितना है, 6, यहाँ भी देखिए ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया, 6 बैलेंस हो गया ये, ठीक है। और है इक्वेशन, ठीक है। तो इस आज पढ़ा दो इसको बैलेंसिंग को, और प्रैक्टिस और कराऊंगा कल अब, ठीक है। कल प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन कल अगर छुट्टी ले लिया मैं तो क्लास नहीं ले पाऊंगा, अगर छुट्टी नहीं लिया तो फिर क्लास ले लूंगा।